नमस्कार, मैं शिवराम चौधरी स्वामी केशवानंद शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 राजनीति विज्ञान की जो हमारी पुस्तक है उसके अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। उसमें देखिए हमने एक तरह से जो विधानसभा में जो बहस चलती है उसका अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शासन की कार्यप्रणाली, यानी राज्य का जो शासन है उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार की है, किस तरह से वो कार्य करता है। देखेंगे केवल विधानसभा में ही सरकार के काम के बारे में टीका टिप्पणी और सरकार की कार्रवाई करने की मांग नहीं की जाती। आप नियमित रूप से अखबारों, टीवी चैनलों और अन्य संगठनों को सरकार के बारे में बात करते देखते हैं, है ना। लोकतंत्र में अनेक माध्यमों द्वारा लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं और कार्रवाई करते हैं। इसी तरह का एक तरीका यहाँ देखिए। विधानसभा में चर्चा होने के थोड़े समय बाद स्वास्थ्य मंत्री की प्रेस वार्ता की गई, यानी एक तरह से उनसे प्रेस वालों ने वार्ता की। जो एक तरह से प्रेस वाले होते हैं, रिपोर्टर जो होते हैं, उन्होंने बातचीत की। इसमें विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधि काफ़ी संख्या में आए। इसमें मंत्री और कुछ शासकीय अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। इस प्रेस वार्ता में अखबारों के संवाददाताओं ने, जो रिपोर्टर होते हैं, उन्होंने अनेक प्रश्न पूछे। इन चर्चाओं की रिपोर्ट विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई। अगले पृष्ठ पर ऐसी ही एक रिपोर्ट दी गई है, ठीक है। देखेंगे, अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुरम जिले के दौरे पर गए। उन्होंने उन परिवारों से भेंट की जिनके रिश्तेदारों की मृत्यु हो गई थी, है ना। वे अस्वस्थ लोगों को देखने अस्पताल भी गए। सरकार ने इन परिवारों के लिए मुआवजा राशि की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके विचार से समस्या केवल सफाई की नहीं वरन पीने के स्वच्छ पानी की भी है। उन्होंने कहा कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो सफाई सुविधाओं के लिए जिले की ज़रूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्री को दिशा निर्देश देगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की उचित व्यवस्था पर ध्यान दे सकें, ठीक है। ये एक तरह से अखबार में छापा गया, ठीक है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में हैं, जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्रवाई करनी होती है। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं। अलग अलग विभाग होते हैं, है ना। जैसे सिंचाई विभाग है, जल विभाग है, कृषि विभाग है ना। जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि। उन्हें विधानसभा में उठाए गए प्रश्नों को भी उत्तर देना होता है और प्रश्न करने वाले लोगों को आश्वस्त करना होता है कि उचित कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से भी इन विषयों पर चर्चा होती है जिसका उत्तर सरकार को देना होता है, जैसे प्रेस वार्ता आयोजित करना, ठीक है। सरकार सफाई और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए नए कानून बनाने का भी निर्णय ले सकती है। उदाहरण के लिए वह कानून बनाकर हर नगर निगम के लिए यह अनिवार्य कर सकती है कि शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालयों की व्यवस्था हो। तो नगर निगम को ये एक तरह से आदेश दे सकती है कि जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हर क्षेत्र में शौचालयों की उपलब्धता भरपूर हो, ठीक है। देखिए, सरकार ने कचरे की सुध ली, मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा। ये एक तरह से अखबार वालों ने छापा है। उसके बारे में देखिए, पिछले कुछ सप्ताहों में राज्य के कुछ जिलों में अनेक लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इस बात पर तीव्र प्रतिक्रिया सरकार ने स्थिति को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। आज हुई प्रेस वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सभी जिलाधीशों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने के हेतु निर्देश दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण समस्या पीने के पानी की है। मंत्री महोदय ने कहा कि उनकी मंशा पानी के टैंकरों द्वारा हर गांव में पीने का पानी पहुंचाने की है। मुख्यमंत्री ने इस कार्य के लिए धन उपलब्ध कराने का वचन दिया है। उनकी योजना एक जन अभियान चलाकर लोगों को यह जानकारी देने की भी है कि किन किन उपायों द्वारा हैजे से बचा जा सकता है। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि महीनों से जमा कचरे को जल्दी हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि वे इस बारे में देखेंगे, यानी इस बारे में भी उचित प्रबंध किए जाएंगे, ठीक है। तो नगर निगम को आदेश दिया गया कि पर्याप्त शौचालय की व्यवस्था हो, ठीक है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि हर ग्राम में एक स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति हो। किसी विषय पर कानून बनाने का यह कार्य प्रत्येक राज्य की विधानसभा द्वारा किया जाता है। इसके पश्चात विभिन्न शासकीय विभाग इन कानूनों का क्रियान्वयन करते हैं। पूरे देश के लिए
कानून संसद में बनाए जाते हैं। संसद के बारे में आप अगले वर्ष पढ़ेंगे, यानी कक्षा 8 में हम संसद के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए आगे क्या है। लोकतंत्र में विधायकों यानी एमएलए के रूप में जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री सरकार के विभिन्न विभागों के प्रभारी होते हैं। जैसे ऊपर दिए गए उदाहरण में स्वास्थ्य विभाग, इन विभागों द्वारा जो भी कार्य किए जाते हैं उसे विधायिका द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए वॉलपेपर परियोजना। वॉलपेपर एक मज़ेदार गतिविधि है जिसके माध्यम से रुचि के किसी विषय पर शोध किया जा सकता है। यहाँ जो तस्वीरें दिखाई गई हैं कक्षा में वॉलपेपर बनाने के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करती हैं। एक तरह से यहाँ पर प्रयोगात्मक कार्य बताए गए हैं। तो ये देखिए चित्र बताए गए यहाँ पर। देखिए ये वॉलपेपर बनाए जा रहे हैं, देखिए है ना। कुछ प्रतियोगिताएं जैसी यहाँ पर हो रही हैं। यहाँ पर देखिए ये चित्र बनाए गए हैं बच्चों के द्वारा, अध्यापिकाएँ उनको देख रही हैं, है ना। और देखिए यहाँ पर ये अखबारों की जो मुख्य कटिंग होती हैं, हेडलाइंस जिनको बोला जाता है, उनको एक तरह से संकलन किया गया है। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारा अध्याय पूरा हुआ और अगले वीडियो में अगले अध्याय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।